फैजुल फराक तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जाते हैं। फैजुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि इस वक्त जीबी में क्या सूरत हाल है, मौसम की वजह से क्या नई एडवाइजरीज जारी की गई हैं? गिलगित बल्तिस्तान में जो है गुज़िश्ता दिनों से काफ़ी यहाँ पे जो सैलाबी तबाहियाँ हुई है, जिसके नतीजे में नुकसान तो अपनी जगह पे हुए, लेकिन बारिशों के इम्कानात भी हैं और बारिशें भी होती हैं। क्योंकि जो ज़िला गिदर का इलाका है, रोशन के मुकाम पर तालीदास पे जो तबाही आई थी, 100 के करीब घर जो मुंदहम हुए थे, एक आर्टिफिशियल लेक बनी थी, वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है ये गिदर का इलाका है दाइन, वहाँ पे 650 फीट की लंबे जो पुल था लंबा, वो बह गया था, जिसके बाद 3000 की आबादी जो है, दाइन की 3000 की आबादी अपने मकाम से कटी हुई है और अपने शहर से कटी हुई है। यहाँ बहुत ज्यादा शदीद किस्म के इन लोगों को मसाइल का सामना है। वहाँ पे भी ठीक है, मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और यही बता रहे हैं फैजुल फराक साहब के जो गिलगित के इलाके गोपस है उसके गांव तालीदास के हालात। जी फैजुल्लाह साहब, जी कंप्लीट कीजिएगा प्लीज, कंटिन्यू कीजिएगा। तालीदास में इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और वहाँ पे लोगों के लिए डिस्प्लेस तकरीबन 300 के करीब लोग, उनके लिए खेमा बस्ती वहाँ पे सजाई गई है, खेमे लगाए गए हैं। इब्तदाई तौर पर जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनको वहाँ पे इंतज़ामिया ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के अहकामात की रोशनी में वहाँ पहुँचा दिए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्क्यू 112 की इंतजामिया और गिदर की इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर गिदर हबीबुर रहमान की क़यादत में वहाँ पे चीजें मौजूद हैं। ये भी जरा बताइएगा कि दरियाए खिज़र बंद होने से जो बनने वाली एक मसनूई झील थी, उसके अंदर भी काफी रिहायशी मकानात थे जो डूब गए हैं। क्या वहां से लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया गया था बर वक्त, या फिर उस जगह को पहले ही खाली करा लिया गया था? देखिए, ये तालीदास जो है, यहाँ से लोगों को तो वो शेफर्ड जो थे उनके इंटरवेंशन की वजह से उनकी जानें बची थी, वरना आज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अफसोसनाक हादसा होता जहाँ पे 300 लोगों को जमीन मलबे तले हम ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पे जबकि जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पे थ्रेट्स अब भी हैं। कुछ घरों को, एक जगह पे 13 घरों को और एक जमात खाने को थ्रेट है, दरियाई कटाव है, और एक जगह पे 27 घरों को थ्रेट है। वहाँ से लोगों को नकल मकानी करवाया हमने और महफूज मकाम मुंतकिल किया है, जबकि घर वहाँ पे मौजूद है। और जो मसनूई झील बनी है, 7 किलोमीटर की ये झील है, उसके आसपास भी बहुत सारे दरख्त, जरी जमीनें लोगों के कई एकड़ों के हिसाब से और गर्म उसके ज़ेराब आए हैं, लेकिन लोगों ने वहाँ से नकल मकानी किया है, उनको मुंतकिल किया हमने महफूज मकामात पर। जबकि झील जो है इस वक्त उसके झील का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। झील के हवाले से कोई इतनी बड़ी थ्रेट तो अभी नहीं है, लेकिन वो दरिया का बहाव झील के पानी कम होने से थोड़ा सा बढ़ जाता है। बिल्कुल, और आपने जैसे कि कहा कि 300 लोगों की जानें बचाई गई हैं। कल वजीर आज़म ने भी उन तीनों हीरोज़ को नवाजा है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है उनके कारनामे पर, और उनका ये कहना था कि वो जल्द जीबी का दौरा भी करेंगे और उनके कारनामे का जिक्र वहाँ पर करेंगे। तो इस हवाले से बताइएगा कि इलाके में कैसा माहौल है इन हीरोज़ को लेकर? बिल्कुल, ये जो 3 हमारे चरवाह है बज़ाहिर थे, उन्होंने जिस तरह के उन्होंने उस दिन, उसमें अनसीन हीरोज बहुत ज्यादा भी हैं। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के कारनामे हैं। आप हुंजा में देखें, उस दिन करीमुल्लाह बेग ने 50 से ज्यादा लोगों के जाने बचाए। शाहराए बाबूसर के ऊपर उस दिन जिस तरह सबसे पहले वहाँ पर डिजास्टर आया था, तो वहाँ थक और बाबूसर के मकीनों ने अपनी जान को नजराने पेश करते हुए अपनी जान हथेली पे रखकर वहाँ टूरिस्ट की जाने बचाई। इसी तरह नासिर, एक लड़का है जो चटोरखंड दाइन में 2-3 लोगों के जाने बचाई थी। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों 300 के करीब लोगों की जाने इन्हीं के वसीले से, चरवाहों के वसीले से ये जाने बच गई थी। वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा एजाज़ियत दिया है इनको और वज़ीर आज़म ने बहुत बड़े हौसला अफजाई की है। बज़ाहिर ये 3 चरवाहों की हौसला अफजाई नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की हौसला अफजाई है, ये रज़ाकार की हौसला अफजाई है, ये हिम्मत की हौसला अफजाई है, ये ईमानदारी शनासी की हौसला अफजाई है। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस इक़दाम को सराहा है, यहाँ के लोगों ने सराहा है, अप्रिशिएट किया है, और हम समझते हैं
कि वज़ीर आज़म का जो दौरा होगा, आने वाला दौरा गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें यहाँ के जो मकीन है बेचारे, उनके घर बह गए हैं। 1000 से अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही थी फैज़ साहब, क्योंकि एक तो ये जो तालीदास का आपने जिक्र किया, यहाँ भी 140 मकानात मुनद्दम हुए हैं और दीगर भी इलाके ऐसे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल रही और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मंसूबों में ये भी शामिल है कि आगे चलकर इन लोगों को घर भी बनाकर दिए जाए? जी जी, देखें, तालीदास के लोगों को तो एक मुतबादिल विलेज बनाना है और दाइन की जो लोग हैं आगे चटोरखंड के, उनकी जो बड़ा पुल है उसको, उनको आरसीसी ब्रिज बनाना है। वो भी बहुत बड़ा मतलब लागत की ब्रिज है। और घांचे में बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग डिस्प्लेस है, खेमा बस्तियों में है, वहां उनको खेमा बस्ती बनानी है घांचे में और शिगर के इलाकों में, खरमंग के इलाकों में। और इसी तरह दियामर के कुछ इलाके में डिस्प्लेसमेंट है, लोगों के घर ही उजड़ गए, बस्तियां। वहां पे शारे बाबसर के ऊपर 2 खून है, गनी खून, आलम खून, और उससे आगे जाके आप जल और दसर के मकाम पर लोगों की बस्तियां उड़ गई है, उनके लिए भी बस्ती बनाना। वज़ीर आज़म का जो दौरा है आने वाला, हम ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म का जिस तरह का हमारे साथ जो इजहार किया, हमारे चरवाहों के साथ, पूरी दुनिया को उसने बता दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ और वॉलंटरिज्म के साथ उसका दिल धड़कता है। तो हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म जब यहाँ पे आएंगे तो 1000 से ज्यादा जो घर गिलगित बल्तिस्तान के मुंदहम हुए हैं उनको कंपनसेट तो करेंगे। लेकिन हमने भी किया है, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने, लेकिन जो बस्तियों की बस्तियां खत्म हुई है उनको मुतबादिल विलेज के तौर पर वो हमें ताउन जरूर करेंगे और इन लोगों का हाथ थामेंगे और इस मुश्किल के घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान के गरीब लोगों का बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।